ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। जय भोलेनाथ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और महादेव से प्रार्थना रहेगा कि वो अपनी कृपा आप सभी पे बनाए रखें। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती रहती है। किसी मनुष्य को ज़्यादा तो किसी मनुष्य को कम मिलती है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम भी करवाती हैं। पर सवाल ये उठता है कि कौन सी दैवीय शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं। तो आसानी भाषा में समझें, जब कोई इंसान पूजा पाठ, साधु संत का सम्मान, गौ का सेवा, जानवरों का सेवा, अच्छा चरित्र रखा हो, सुबह समय से उठ जाता हो, अपने आराध्य की पूजा पाठ करता हो, उनकी विनती करता हो, वंदना करता हो, उन्हें याद करता हो, अपने इष्ट को याद करता हो, जो मनुष्य मंदिरों में जाता हो, पूजा करता हो, किसी के प्रति गंदी सोच न रखता हो, साफ सुथरा दिल का हो, वैसे इंसान के साथ दैवीय शक्तियाँ हमेशा रहती हैं। शुरू में जब कोई भी इंसान उठता है, पूजा पाठ करता है, कभी कभी वैसे इंसानों को महसूस भी होता है कि हमारे आसपास में कोई है, लेकिन कौन है ये वो नहीं जान पाता। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे विनती रहेगा। तो जो इंसान जिस देवता को पूजता है, जिस भगवान को पूजता है, उसकी दैवीय शक्तियाँ उस इंसान के साथ हमेशा रहती है। ये ज़रूरी नहीं कि पूरे दिन पूजा पाठ करता रहता हो, घंटी बजाते रहता हो, मंदिर घूमते रहता हो, माथा टेकते रहता हो, सब कुछ करते रहता हो, लेकिन मन में अगर गलत विचार उसके आते हैं किसी दूसरे के प्रति, तो दैवीय शक्तियाँ रहेंगी लेकिन आपकी सहायता नहीं करेंगी। और आप हर तरह से अच्छे हैं, पूजा पाठ में भी सबके प्रति अच्छे विचार रखते हैं, तो दैवीय शक्तियाँ आपके पास रहती है। फिर आप कभी सोचते हैं कि अगर दैवीय शक्तियाँ हैं तो मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है, कभी कभी आप मुसीबत में क्यों फंस जाते हैं, ये भी सवाल इंसान को उठता है। आम तौर पे सबके साथ ऐसी घटना घटती भी है कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मेरे गंदे विचार नहीं है, किसी के प्रति गंदे नहीं सोचता, गौ पूजा भी करता हूँ, साधु संत ब्राह्मण सबकी पूजा करता हूँ, उनको सम्मान देता हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत होता है। तो देखिए, कुछ पुनर्जन्म का होता है, पिछले जन्म का कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, जो इस जन्म में भी प्रभाव डालती हैं। अब कुछ बड़ा घटना होने वाला होगा तो आपके साथ वो दैवीय शक्तियाँ छोटा कर देंगी। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो बाकी दिन तो दैवीय शक्तियाँ आपकी रक्षा करेंगी ही करेंगी, मुसीबत से बचाएंगी ही बचाएंगी। लेकिन मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है, उस दिन दैवीय शक्तियाँ आपके साथ कुछ खास तरह से जुड़ जाएंगी। कुछ आपके उस दिन अच्छे कार्य होंगे। आप किसी माता को मानते हैं तो सोमवार के दिन आपके साथ कुछ अच्छा होगा, तो सोमवार के दिन ज़रूर होगा। बाकी दिन भी वो आपकी सहायता करेंगी। ऐसा नहीं है कि जिसको आप पूज रहे हैं उनका जो दिन है उसी दिन दैवीय शक्तियाँ आपके साथ रहेंगी, नहीं, वो हमेशा रहेंगी, सातों दिन रहेंगी, 24 घंटा रहेंगी, हर पहर रहेंगी, हर पल भी रहेंगी। लेकिन उस दिन विशेष रूप से आपके अच्छे काम होंगे। शिव जी को पूज रहे हैं, सोमवार को भी मिलेगा, शनिवार को भी मिलेगा, उनकी भी दैवीय शक्तियाँ हैं, काल भैरव हैं। शिव जी को अगर आप पूजते हैं, हनुमान जी को अगर आप पूजते हैं, तो आप पे कोई टोना टोटका जादू ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारे विभाग हमारे शिव जी के ही अंदर में आते हैं। कोई भी तांत्रिक आप पे गलत प्रभाव नहीं डाल सकता है। आप अपने गुरु को पूजते हैं, इष्ट को पूजते हैं, अपने पितृ को पूजते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन आपका दिन खास रहेगा। उस दिन दैवीय शक्तियाँ एक्टिव रहेंगी, सक्रिय रहेंगी आपके जीवन में। तो ऐसे ही आप जिस देवता को पूजते हैं, कैसे जाने कि उनकी दैवीय शक्ति आपके साथ है या नहीं है? आप कैसे जाने? आप हनुमान जी को जब पूजते हैं, हनुमान जी को अपना खास मानते हैं, उन्हीं की आप पूजा अर्चना करते हैं, तो आप जब भी उनके मंदिर में जाइएगा तो आप बहुत एक विशेष तरह से आप उनकी मूर्ति को निहारिएगा, वहाँ से हटने का मन नहीं करेगा, आपको शांति मिलेगी वहाँ पे। आप सोचिएगा जितना समय ज़्यादा हो सके मैं यहीं पे बिताऊँ। आप जब उनका पूजा कीजिएगा, उनका भजन कीजिएगा, जय हनुमान या हनुमान चालीसा पढ़िएगा, तो आपकी इच्छा करेगा कितना ज़्यादा पढ़ें, एक दिन में ही कितना ज़्यादा पढ़ने लगे।
ये आपके अंदर इच्छा आएगी, उससे समझिएगा कि हनुमान जी की दैवीय शक्तियाँ हैं जो आपको प्रेरित कर रही हैं कि आप और पूजा पाठ करो। शिव जी को पूज रहे हैं तो आप शिव मंदिर कहीं भी जाइएगा तो आपको ज़्यादा समय बिताने का मन करेगा। जब आप फ्री होइएगा कहीं घूमने जाइए, घूमने का अगर आपको मन होगा तो आप शिव जी के ही कहीं मंदिर जाने की सोचिएगा। काशी जाएं, केदारनाथ जाएं, और भी शिव जी के बहुत सारे हैं। महाकाल मंदिर जाएं, सोमनाथ मंदिर जाएं, भुवनेश्वर जाएं। आपको उस जगह पे घूमने की मन करेगी। आप माता के हैं तो जब आप फ्री होंगे तो दैवीय शक्ति आपको प्रेरित करेंगी कि आप वैष्णो देवी जाएं, कामाख्या जाएं, विंध्याचल जाएं। ऐसे जगह पे आपकी जाने की इच्छा होगी और वहाँ पे आपको समय बिताने का मन करेगा, आपको वहाँ पे संतुष्टि, मन शांति मिलेगी। तो समझिएगा कि उनकी दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। लेकिन किसी के साथ ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, किसी के साथ कम एक्टिव रहती हैं, ये उनके पूजा पाठ पे है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे पीटते रहिए, ढोल झाल पीटते रहिए, घंटी बजाते रहिए, लेकिन आप दूसरे के प्रति गंदे सोचिएगा तो दैवीय शक्तियाँ ज़्यादा आपके साथ एक्टिव नहीं रहेंगी। तो दैवीय शक्तियाँ पहचानने की यही है, आपको महसूस होने लगेगा, खुद ही महसूस होगा। कुछ विद्वानों का तो ये भी कहना है कि जब दैवीय शक्तियाँ रहती हैं वो इंसान 3 से 5 सुबह में उठ जाता है। उसकी आदत है वो उठ ही जाएगा, नहीं उठेगा तो कभी कभी उसे महसूस होगा कि कोई आवाज़ दे के उसे उठा रहा है। सोया हुआ है अकेले अपने कमरे में, लेकिन लगेगा कोई उसे उठा रहा है। कभी कभी बहुत मनुष्य ऐसे बताते हैं कि वो उठ भी जाते हैं, लेकिन आसपास देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो सोचते हैं कि जब कोई दिखाई नहीं देता कौन है, या मेरे दिमाग का खेल है। तो दैवीय शक्तियाँ वो भी होती है। आपके कर्म के हिसाब से दैवीय शक्तियाँ एक्टिव रहेंगी। आप जिस देवता को पूजते हैं उन्हीं की दैवीय शक्तियाँ आपके साथ रहेंगी। लेकिन कुछ ऐसे देवता हैं जिनको आप पूजते हैं तो कुछ दूसरे देवता के भी दैवीय शक्तियाँ आपके साथ रहने लगती हैं। जैसे हमारे श्री हरि हैं, नारायण हैं, उनको आप पूजिएगा तो उनके तो चरणों में सारी दैवीय शक्तियाँ, रिद्धि सिद्धि सब बैठी हुई हैं, लक्ष्मी सब उनके साथ बैठे हुए हैं। उनके एक इशारे पे सारे आपके काम बनने लगेंगे। शिव जी को अगर आप पूजते हैं उनके पास भी सारी हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। इनकी पूजा कीजिए तो इन्हीं का अवतार हैं हनुमान जी। हनुमान जी की भी कृपा पे पड़ी रहेगी। काली माता को पूजते हैं तो हनुमान जी उनके साथ हैं, भैरव बाबा उनके साथ हैं, उनकी कृपा आपके, उनकी भी दैवीय शक्तियाँ आपके ऊपर पड़ने लगेंगी। तो ये है पहचानने का तरीका कि आप जिस भगवान को मानते हैं उन्हीं की दैवीय शक्तियाँ आपके पास रहेगी और आपको महसूस खुद ही होने लगेगा। महसूस नहीं हो रहा है तो 1-2 कारण आपको बता दिया कि उस स्थान पे अगर आप जाइएगा, जिसको आप मानते हैं, पूजते हैं, अर्चना करते हैं, वहाँ आपको समय बिताने का ज़्यादा मन करेगा। जब भी फुर्सत में होइएगा उनका भजन करने का ज़्यादा आपको मन करेगा। और जब भी आप मुसीबत में आइएगा आपके मुख से सबसे पहले उसी देवी देवता भगवान का नाम आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कोई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, जय महादेव।